नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट में। आज के इस वीडियो में हम प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद के मुख्य कहानी संग्रह सप्त सरोज 1917 ईस्वी, नवनिधि 1917 ईस्वी, प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी, प्रेम पचीसी 1923 ईस्वी, प्रेम प्रसून 1924 ईस्वी, प्रेम द्वादशी 1926 ईस्वी, प्रेम प्रतिमा 1926 ईस्वी, प्रेम तीर्थ 1928 ईस्वी, पाँच फूल 1929 ईस्वी, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी, प्रेम चतुर्थी 1929 ईस्वी, प्रेम कुंज 1930 ईस्वी, सप्त सुमन 1930 ईस्वी, कफन 1936 ईस्वी। सोजे वतन कहानी संग्रह में 5 कहानी संकलित है। इश्के दुनिया व हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की पहली कहानी है। यह कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका ज़माना में प्रकाशित हुई थी 1907 में, और बाद में उनके कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित की गई थी। इस कहानी में प्रेमचंद ने देश प्रेम तथा देशभक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया है। यह मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिले मातम। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख कहानियाँ। बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी, प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू की मासिक पत्रिका ज़माना में प्रकाशित हुई थी 1910 में। नमक का दारोगा 1913 ईस्वी, सौत 1915 ईस्वी। सौत उनकी पहली हिंदी कहानी है। हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। पंच परमेश्वर, बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर को उनकी पहली हिंदी कहानी माना है। सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी, ईश्वरीय न्याय 1917 ईस्वी, दुर्गा का मंदिर 1917 ईस्वी, बलिदान 1918 ईस्वी, आत्माराम 1920 ईस्वी, बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी, विचित्र होली 1921 ईस्वी, गृहदाह 1922 ईस्वी, परीक्षा 1923 ईस्वी, आप बीती 1923 ईस्वी, उद्धार 1924 ईस्वी, सवा सेर गेहूँ 1924 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी, माता का हृदय 1925 ईस्वी, कजाकी 1926 ईस्वी, सुजान भगत 1927 ईस्वी, मोरे राम जी शास्त्री 1928 ईस्वी, मंत्र 1928 ईस्वी, इस्तीफ़ा 1928 ईस्वी, अलगियोझा 1929 ईस्वी, पूस की रात 1930 ईस्वी। पूस की रात में प्रेमचंद हल्कू नामक किसान के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसी कठिनतम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर वर्ग के लोग बिना किसी कठोर परिश्रम के भी आरामदायक जीवन जीते हैं। समर यात्रा 1930 ईस्वी, पत्नी से पति 1930 ईस्वी, सदगति 1930 ईस्वी। सदगति कहानी में दलित समस्या पर बात की गई है। दलित समस्या पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानी भी यह मानी जाती है, जिसके अंतिम हिस्से में उन्होंने दलितों के भीतर उभरती हुई जो विद्रोह चेतना है उसको भी प्रस्तुत किया है। दो बैलों की कथा
1931 ईस्वी, तावन 1931 ईस्वी, होली का उपहार 1931 ईस्वी, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, बेटों वाली विधवा 1932 ईस्वी, ईदगाह 1933 ईस्वी। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है जिसमें मानवीय संवेदना तथा जीवन मूल्यों को जोड़ा गया है। यह कहानी मुसलमानों के पवित्र पर्व ईद पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में बच्चों से बचपन छीन लिए जाते हैं तथा उन्हें बड़ों की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस कहानी की संवेदना बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तक भी पहुंच जाती है। गुल्ली डंडा 1933 ईस्वी, दूध का दाम 1934 ईस्वी, रियासत का दीवान 1934 ईस्वी, नशा 1934 ईस्वी, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी, कफन 1936 ईस्वी। कफन प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्चतर स्तर है तथा यह इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके दो चरित्रों घीसू और माधव से वे दिखाते हैं भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। प्रेमचंद की गांधीवादी विश्वासों से प्रेरित कहानियाँ: बड़े घर की बेटी 1910, पंच परमेश्वर 1916, बूढ़ी काकी 1921, मंत्र 1928, मुक्ति पथ, अलगी ओझा 1929। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.